साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ 167 में आप सभी का स्वागत है। बात चिकित्सा ज्योतिष की हो रही थी। चिकित्सा ज्योतिष को हम कैसे समझें। बात इसी की हुई कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी पैथी में ऐसा कोई टूल्स नहीं है कि जो ये बता सके कि कौन सा व्यक्ति किस रोग से प्रभावित होगा, वह रोग कब होगा और उसकी तीव्रता कितनी होगी, कोई नहीं बता सकता। लेकिन हमारे सनातन धर्म के पुराणों में ये योग्यता है, वो सक्षम है कि वो बता सकता है कि कोई भी व्यक्ति जन्म लिया है और जन्म के समय ही बताया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन में कौन से रोग होंगे, किस तीव्रता के होंगे और कितने होंगे। उसमें 3 चीजों की बात हमने पहले आप लोगों से की थी। आप लोगों को तत्वों के बारे में जाना, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश के बारे में जाना, उससे कैसे आप देखेंगे कि कौन से ग्रह उससे समावेश करते हैं। उसके बाद आपने उसमें देखा 3 दोष जो होते हैं, त्रिदोषों से जो रोग होते हैं, तो त्रिदोषों में आपने जाना, ये भी पिछले पाठ में उसमें आपने ये जाना कि त्रिदोष कौन कौन से 3 दोष होते हैं, कफ, पित्त, वायु, और त्रिदोष भी है और उनसे कौन से ग्रह जो है उसमें होते हैं, तो ग्रहों का उसमें मेल देखा। तीसरी चीज आपने क्या जाना, गुणों को जाना। गुणों में सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 प्रकृतियां होती हैं। उन 3 प्रकृतियों के कारण भी हमारे अंदर रोग पनपते हैं। उसी के आगे हम कड़े में चलते हैं, क्योंकि रोग भी जो है बहुत से हैं, बहुतों पे शोध हो रहा है, बहुतों पे निदान हो रहे हैं, बहुत से रोग समाप्त हो गए, बहुत से रोग पहले महामारी का रूप ले लेते थे और महामारी का रूप लेने वाले बहुत से रोग, हैजा, प्लेग आदि रोग जो है अब नहीं रह गए हैं। जैसे पोलियो भी रिसर्च से जो है खत्म हो चुका है। लेकिन नए नए रोग जो है, कोरोना की तरह नए नए रोग भी उत्पत्ति भी होती रहती है। क्यों? जिस तरह से इस धरा का विकास होता है तो विकास की अगली कड़ी यही होती है कि विकास होगा तो निश्चित ही विनाश का भी कारण विकास ही बनता है, और वो जो है उसमें जो विकृतियां होती हैं, विकृतियां विनाश की ओर भी हमें ले जाती हैं। वो सब्जेक्ट अलग है। अब हम उस पे आते हैं कि उसमें एक कड़ी होती है कि जब कुंडली देखी जाती है तो कुंडली ग्रह, नक्षत्र, चक्र, भाव और राशियां और क्या है, नक्षत्रों से ही हम ज्ञान करते हैं। नक्षत्र हमारे पास कितने हैं? नक्षत्र पूर्व के पाठों में बताया जा चुका है कि 27 नक्षत्र होते हैं। आज नक्षत्रों के साथ अंगों के विचार करेंगे कि किस नक्षत्र से हम कौन से अंग, क्योंकि जब भी कभी जो इसमें मेडिकल साइंस के लिए रोग के लिए जब हम निदान करने जब देखना शुरू करेंगे कि किस व्यक्ति को कौन सा रोग होगा, तो उस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र कौन सा था, किस नक्षत्र में वो पैदा हुआ था, कौन से नक्षत्र में उसकी राशियां थी, वो राशियां कैसी थी, नक्षत्र के क्या स्थिति थी, कि नक्षत्र शुभ था, अशुभ था, क्या था, उसी से हमें पता लगता है कि कौन सा रोग होगा, किस अंग पे रोग होगा। यहां तक बताया जा सकता है कि इस अंग पे होगा। और कब की बात करेंगे तो महादशा, अंतरदशा में आगे जैसे जैसे इसमें आगे और बढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि कैसे रोगों के बारे में हम ज्यादा जान सकते हैं। आज तो आइए विषय पे ही चलते हैं, तो जाने कौन से नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र ये हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्व आषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा और श्रवण, घनिष्ठा, सप्तविशा, पूर्वाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र। ये हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। अब 27 नक्षत्रों से हम क्या क्या देखते हैं कि इनको हमने 3 श्रेणियों में, एक चीज आप ये ध्यान दीजिए, जो पूर्व के पाठ हमने दिए तो वहां पे भी हमने बताया था कि पूर्व के पाठ में 27 नक्षत्रों की बात किया था। उसमें अंगों की बात नहीं हुई थी कि अंग कौन से होते हैं, इसकी बात हुई थी कि उसके किस ग्रह के कौन से नक्षत्र स्वामी होते हैं। वहां हमने बताया था कि ये हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे पुराण हैं, उनकी ये जो है महिमा है कि किसी भी चीज को याद रखना भी जो है कि 27 नक्षत्र को आप यदि नाम को केवल याद रखते हैं और इसकी संख्याओं से ही हमारी आवश्यकता पड़ेगी, तो जहां भी कभी गणितीय पद्धति या जो पद्धति भी हम पूर्व के वीडियो में बता भी चुके हैं और उस पर चर्चा भी कर देंगे, फिर भी कर देंगे कि कैसे हम नक्षत्रों को जान लें कि किस राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। वो राशि जानना तो संख्या में प्राप्त होगा
कि कौन सी संख्या है, तो किसी में 10वां नक्षत्र, किसी में 12वां नक्षत्र, किसी में 15वां नक्षत्र, किसी में 25वां, तो वो आपको याद होना चाहिए कि 25वां नक्षत्र क्या है, पूर्व भाद्रपद है। लेकिन अब ये याद नहीं भी है तो कुछ ऐसा सिद्धांत है जिस सिद्धांत से आप आसानी से जान सकते हैं 25वां नगर ये नक्षत्र मालूम हो तो आप उंगली पे गिन सकते हैं कि क्या है। तो इनकी 3 श्रेणियों में विभक्त कर देते हैं, 1 से 9 तक एक श्रेणी, 10 से 18 तक दूसरी श्रेणी और 19 से 27 तक तीसरी श्रेणी। ये 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है। क्योंकि 3 श्रेणियों में इसलिए बांटा गया कि एक राशि को 3 नक्षत्र प्राप्त होते हैं, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, एक राशि 9 चरण की होती है तो 4 दूनी 8, 2 नक्षत्र पूरे आते हैं और तीसरे नक्षत्र का एक चरण प्राप्त होता है। तो 9 चरणों से मिला के एक राशि का निर्माण होता है। तो एक राशि का, अब उसमें एक चीज आप ये देखिए, सबसे बढ़िया चीज है एक आपको याद है, इसकी संख्या याद रखना। आप अंगुली पे इसलिए जोड़ सकते हैं कि 9 का आप कॉलम बनाएंगे, 9 यहाँ 10 से लेके 18 और यहाँ 19 से लेके 27। तो ये इसमें होता क्या है कि अश्वनी आपको पहला नक्षत्र यदि याद है, अश्वनी नक्षत्र याद है कि एक लाइन आपको याद हो गई कि पहला नक्षत्र अश्वनी है, दूसरा मघा है, तीसरा जो है मूल है। तो ये आप देखेंगे कि यदि एक पहला नक्षत्र है तो पहला नक्षत्र है तो ये 10वां नक्षत्र है, ये 19वां नक्षत्र है। और इनको अगर जोड़ देते हैं आप तो एक 10 को एक 0 को जोड़ेंगे तो एक ही आएगा और 19 को 9 एक 10 इसको भी एक ही आएगा। इस तरह 2 होगा तो 2 को आप देखिए 2 है तो ये 11 है, ये 20 है, तो 2 और 1 1 2 ये हो जाता है, 2 0 2 हो जाता है। इस तरह से आप नीचे भी देखेंगे, अंतिम भी देखें, 9वां को देख ले ये 9 होता है तो 18 8 1 9 और 27 7 2 9। तो ये एक याद रखने के लिए है कि आपने याद रखा कि कौन से नक्षत्र हैं। अब आप इसको अपने याद रखने के जो भी तरीका अपना, एक तरीका ये भी है कि आपने एक को याद रख लिया तो आपको मालूम है कि पहला नक्षत्र अश्वनी है, दूसरा जो है भरणी होगा, तीसरा हमारा नक्षत्र क्या होगा, चौथा रोहिणी होगा, पांचवा मृगशिरा होगा, छठवां आद्रा होगा। तो ये चीजें याद होंगी। तो इस चीजों को आपको याद रखना क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। नहीं याद रख सकते हैं तो इसका चार्ट बना के आप रख ले, चार्ट से देख ले। अब अश्वनी नक्षत्र से हम क्या देखेंगे, अश्वनी नक्षत्र से हम दोनों घुटने को देखते हैं। तो एक एक लाइन को हम लेकर चल रहे हैं कि एक नक्षत्र की बात करते हैं तो अश्वनी, मघा और मूल ये तीनों केतु के नक्षत्र होते हैं। ये क्रम जो है हमेशा यही रहेगा, ये क्रम आपको याद रखना होगा। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध। ये हमेशा सूर्य से आप लेंगे तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध और केतु और शुक्र। इस तरह ये क्रम यही रहेगा। आप कहीं से शुरू करेंगे तो वहां से क्रम यही आएगा कि राहु शुरू किया तो राहु, गुरु, शनि, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, तो वही आ जाएगा। अब इसमें केतु के कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्वनी, मघा और मूल। 1 10 19 का नक्षत्र जो है, पहला नक्षत्र, 10वां नक्षत्र और 19वां नक्षत्र, ये तीनों नक्षत्र जो है केतु के होते हैं। और केतु के नक्षत्र होते हैं तो केतु के नक्षत्रों से हम क्या क्या चीजें देखते हैं, अश्वनी नक्षत्र से दोनों घुटने, मघा नक्षत्र से नाक को देखा जाएगा और मूल नक्षत्र से दोनों पंजे को देखा जाएगा। ये केतु का नक्षत्र है। तो केतु के नक्षत्र होंगे तो इन अंगों को देखा जाएगा, यही अंग प्रभावित होंगे अगर इस नक्षत्र के प्रभाव में हो। इसी के बाद दूसरा नक्षत्र आप ले लीजिए भरणी। भरणी किसका है, भरणी शुक्र का नक्षत्र है। तो कौन कौन से इसमें आता है, दूसरा नक्षत्र भरणी, 11वां नक्षत्र पूर्व फागनी, 20वां नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा। सब 2 हो रहे हैं, 1 1 2 2 0 2। इससे क्या क्या देखा जाएगा, सिर के भाव को देखा जाएगा, गुप्तांग को देखा जाएगा और कमर के नीचे घुटने तक की स्थिति जो है, जांग की बात जिसे कर लेते हैं, कमर से लेकर घुटनों तक शुक्र जो है ये प्रभावित करेगा, गुप्तांग को प्रभावित करेगा, कमर से नीचे शुक्र। देखिए होता क्या है कि केतु, आप यहां एक चीज और समझिए कि दोनों घुटने, केतु क्या करता है, केतु आप ये देखिए केतु के सिर ही सिर है, केतु के पैर नहीं, तो घुटनों को प्रभावित करता है क्योंकि केतु के पास जो है शरीर नहीं है तो घुटना प्रभावित होगा। नाक जो है प्रभावित होगी, केतु छाया ग्रह है तो सूंघने की शक्ति बढ़ा देता है तो नाक को जो है प्रभावित करता है। दोनों पंजा पैर में जो है पंजा जो है, पंजे को भी जो केतु से ही देखा जाता है। और भरणी से सिर, गुप्तांग और कमर से घुटनों तक। शुक्र कौन सा है, शुक्र को मंत्री का दर्जा प्राप्त है। शुक्र जो है, शुक्र की 2 राशियां हैं, वृष और तुला राशि है। शुक्र से आप
क्या क्या प्राप्त होता है। शुक्र जो है हमारे लग्जीरियस, आपको मालूम है लग्जीरियस का है, तो शरीर में इसकी जो आती है तो सिर की बात आती है, क्योंकि ये ज्ञान के देवता है, मंत्री का पद प्राप्त है, देवताओं के गुरु, राक्षसों के गुरु हैं। तो ऐसी स्थिति में सिर को, जो सिर हमारा दिमाग होता है, दिमाग को प्रभावित करते हैं, गुप्तांग को, क्योंकि शुक्र वीर का भी कारक होता है, तो वीर का कारक होता है, तो गुप्तांग को हमारे प्रभावित करते हैं, और कमर से नीचे घुटने तक जो है, घुटने तक की स्थिति जो है, इसको प्रभावित करते हैं। तीसरी क्या है, तीसरा सूर्य का नक्षत्र हो गया, कितिया, उत्तर फाल्गुनी और उत्तर आषाढ़ा। सूर्य के कौन से नक्षत्र है, कितिया, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़ा। ये तीसरा नक्षत्र, ये 12वां नक्षत्र 213, ये 21वां नक्षत्र 213, उत्तर आषाढ़ा। ये 3 नक्षत्र, इनसे क्या क्या है, कटी प्रदेश। अब कटी प्रदेश आप जान लीजिए, कटी प्रदेश कमर के अगल बगल का, पीठ तक लेके कमर के, यानी नाभि से 4 अंगुल नीचे तक की सारी स्थिति जो कमर की है, पूरी अंदर और बाहरी स्थिति, ये कटी प्रदेश कहा जाता है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र गुप्तांग को, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र भी गुप्तांग को देता है, और उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र हमारे कमर से नीचे घुटने तक की स्थिति को दिखाता है। तो शुक्र और सूर्य का आपने देख लिया। अब आगे आ जाइए, चौथा नक्षत्र चंद्रमा का है, चंद्रमा का रोहिणी, हस्त और श्रवण। अब रोहिणी क्या है, रोहिणी देखिए 4 है, तो हस्त 1 1 3 1 4, श्रवण 2 2 4। अब ये क्या क्या दिखाएगा, दोनों पैर को दिखाता है, दोनों हाथ को दिखाता है, और कान को। इसका प्रभाव क्या होगा, चंद्रमा का नक्षत्र है, तो चंद्रमा का नक्षत्र जो है इन चीजों पे। अब यहां फिर 5वां नक्षत्र क्या है, 5वां मृगशिरा नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र, और ये किसका है, मंगल का नक्षत्र है। तो मंगल का नक्षत्र, जो मंगल को जो नक्षत्र प्राप्त हुए हैं, तो मंगल के नक्षत्र हैं ये मंगल जहां होगा, मंगल को ये नक्षत्र प्राप्त है, तो इन्हीं के नक्षत्र हैं। इनके स्वामी जो है, इन नक्षत्रों के स्वामी कौन है, मंगल है स्वामी की, इनका मृगशिरा का, चित्रा का, घनिष्ठा का। मृगशिरा 5 नंबर, चित्रा 14 4 1 5, और घनिष्ठा 23 3 2 5। ये देखिए 5 आया, तो 5 आया, तो 5वां जो है, यहां 5वां ग्रह, इस क्रम में 5वां ग्रह हुआ। अगर आप इस क्रम को याद रखेंगे तो 5वां ग्रह मंगल है, तो 5वें ग्रह में 5 की ही, अब इनको याद करने के लिए मृगशिरा, चित्रा और घनिष्ठा, तो कौन सा होगा, 5 ही नंबर का 5वां ग्रह ये हो रहा है, तो 5वां ग्रह से 5वीं नक्षत्र जो है इसको प्राप्त हो जाएंगे सब। तो 5 यहां सब क्या, 5 हुई। मृगशिरा से दोनों आंखें हम देखेंगे, चित्रा से मस्तक को देखते हैं, और घनिष्ठा से हम पीठ को देखते हैं। अब छठा नक्षत्र कौन सा हुआ, छठा नक्षत्र राहु हुआ। अब राहु इसका स्वामी है, तो राहु के कौन से हैं, छठा ग्रह हुआ। यहां से 1 2 3 4 5 छठा ग्रह हुआ, और छठा ग्रह से तो ये 6 हुआ। यहां देखिए 5 1 6 15 स्वाति नक्षत्र, और 24 2 4 2 6 सप्तभिषा नक्षत्र। अब इनसे क्या क्या चीजें देखी जाएंगी, आद्रा से बालों का झड़ना आद्रा से देखा जाएगा। स्वाति से दांत को देखा जाएगा, लोगों के दांत खराब होना, दांत की बात आएगी, दांत के रोग जो होंगे, इनसे संबंधित चीजों को स्वाति नक्षत्र से देखा जाएगा। और सतभिषा नक्षत्र से क्या देखा जाएगा, नाभि के दोनों ओर दाएं बाएं, नाभि के दोनों तरफ दाएं बाएं, ये दोनों तरफ देखा जाएगा। ये राहु के नक्षत्रों के प्रभाव में ये आएंगे। 7वां ग्रह गुरु हो गया। गुरु हमारे ज्ञान के देवता हैं, गुरु जो है देवताओं के गुरु हैं। अब गुरु के नक्षत्रों को जब देखते हैं तो पुनर्वसु और विशाखा और पूर्व भाद्रपद, ये 3 नक्षत्र जो है गुरु के नक्षत्र हैं। इनके स्वामी पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्र के स्वामी कौन है, गुरु होते हैं। अब गुरु का जो है, अब इनके भी देख लीजिए, 7वां नक्षत्र है, 7वां है, ग्रह की संख्या 7वां है, यहां 7 है, यहां 16 है, 6 1 7, यहां 25 है, तो 5 2 7। इनसे क्या देखा जाएगा, पुनर्वसु से अंगुलियों को हम अध्ययन करेंगे, विशाखा से दोनों भुजाओं का अध्ययन करेंगे, और पूर्व भाद्रपद से पेट के नीचे का स्थिति को जो है हम अध्ययन करेंगे। अगला 8वां नक्षत्र शनि आता है। शनि जो है स्वामी किस किसका है, शनि पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी है। इसमें आप देखिए 8वां नक्षत्र, वहां 8वां ग्रह आया, तो यहाँ 8वां नक्षत्र पुष्य हुआ, 17वां नक्षत्र अनुराधा हुआ, 7 1 8,
और 26वां नक्षत्र उत्तर भाद्रपद हुआ, ये 6 2 8, ये भी 8 है हुआ ये। और इनसे क्या क्या चीज देखी जाएगी, उस नक्षत्र से हम मुख से संबंधित चीजों को देखेंगे। अनुराधा नक्षत्र से हम क्या देखेंगे, अनुराधा नक्षत्र से हृदय वक्षस्थल, हमारा हृदय और वक्षस्थल ये जो है सीने के भाव को इससे देखा जाएगा। और 26वां नक्षत्र उत्तर भाद्रपद है, ये पेट के नीचे का हिस्सा, यहां से भी देखा जाएगा। अब 9वां बुध का नक्षत्र आया, तो बुध के नक्षत्र कौन कौन से हैं, स्वामी है किस किस नक्षत्र का, अश्लेषा का, ज्येष्ठा का और रेवती का। ये अंतिम नक्षत्र रेवती होती है, तो अश्वनी से शुरू हुआ और रेवती तक 27 नक्षत्रों की बात हुई। अश्लेषा को देखिए 9वां ग्रह है, 9वां नक्षत्र ये 9, 18 8 1 9, 27 7 2 9। आपने सब देखा कि ये हमारे पुराणों की महिमा है कि अगर याद करने के लिए आपको तरीका कोई भी अपना सकते हैं कि जिससे याद रहे, क्योंकि इसकी जरूरत फलित ज्योतिष में हर जगह पड़ेगी। आप किसी भी तरीके की चीजें देखते हैं तो उसमें नक्षत्रों को भी देखना पड़ता है कि किस ग्रह में नक्षत्र है और नक्षत्र किस पोजीशन में है, वो किसका नक्षत्र उसमें आ रहा है, तो नक्षत्र मित्र है या शत्रु है, वो नक्षत्र किस तरीके का प्रभाव देगा, तो उसको भी देखा जाता है फलित ज्योतिष में। तभी जो है आप अच्छी फलित ज्योतिष का निर्णय कर पाएंगे, अच्छी रेमेडी दे पाएंगे, अच्छी चीजें आप जान पाएंगे कि कैसे है। सटीक भविष्यवाणी करनी हो, सबकी सटीक जानना हो, तो इसको भी जानना, नक्षत्रों को जानना बहुत जरूरी है। अब अश्लेषा, अब आपने आज क्या समझा, आज आपने समझा कि अब आपने 4 चीजों को समझ लिया और उनको भी याद रखिएगा, उसे भी देखते रहिएगा, उसे याद करिएगा कि उसमें क्या है कि आप तत्व कौन से हैं, तत्व जान लिए। उसके बाद आप त्रिदोषों को जान लिए, आपने त्रिदोष जानने के बाद आपने क्या जाना, त्रिदोष जानने के बाद आपने गुणों को जान लिया, गुणों के बाद नक्षत्रों को जान लिया, नक्षत्रों से संबंधित अंगों का भी आपने विचार कर लिया। अब जब कुंडली में यही विचार करना होगा, ये विचार करने के बाद जब ये जान गए तो कौन से शरीर को क्या प्रभावित कर रहा है, ये चीज समझनी पड़ेगी। अब इसके बाद आ जाएगी आपकी क्या है, राशियों से भी अंगों के विचार की बात आएगी। आज इसको हमने दिया है, कल राशि 12 राशि है और 12 राशियों से भी अंगों का निर्धारण, क्योंकि अंगों के निर्धारण करते समय आपको बहुत ध्यान देना है कि वहां पे तत्व किस तत्व के संबंधित रोग है, कौन से उसमें जो है तत्व, उसमें जो है कौन से जो है गुण है, कौन सी उसमें जो है दोष आ रहा है, और वो दोष कहाँ आ रहा है, तो शरीर के जो है राशि, 2 चीजें होंगी, राशि होगी, किस राशि पे वो ग्रह बैठा है, कहाँ किस राशि को प्रभावित कर रहा है, किस नक्षत्र को प्रभावित कर रहा है। तो जब इन सब चीजों को आप मिला लेते हैं, मिलाने के बाद आपको स्पष्ट मालूम हो जाता है कि क्या होगा कि हमारे इस अंग पे इस नक्षत्र संबंधित है। वहां रोग की बात हुई है पिछले अध्याय में कि रोगों को आपने जाना कि कौन कौन से रोग होते हैं, अलग अलग रोगों पे भी हम चर्चा करेंगे। जैसे हृदय रोग है, शुगर की बीमारी है, जो भी है रोग बाद में कैसे देखा जाएगा उस पर भी चर्चा करेंगे, आसानी से आपको समझ में आएगा आगे। अभी आज के लिए इतना ही, कल राशियों के साथ, अब जैसे यहाँ राशियां भी हैं तो जैसे इसको आप नक्षत्रों को तो याद करना पड़ेगा, लेकिन राशियों से भी मिलाना पड़ेगा। राशियों में तीन एक आपने बता दिया तो मैंने आपसे कि एक राशि में 3 नक्षत्र प्रभावित होते हैं। अब 3 नक्षत्र को कैसे बहुत आसानी से जाना चाहे तो एक पाठ हम पूर्व में दे चुके हैं। अगर आप हमारे पाठों को देख रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि नक्षत्र का केवल उससे आप कैसे संख्या जान सकते हैं कि कौन से किस राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। एक राशि के अगर बारे में आप जानेंगे, जिस पे चर्चा कल करेंगे, एक राशि को आपने समझ लिया कि इस राशि में कौन कौन से नक्षत्र आएंगे, उसको आपने याद कर लिया, तो बाकी आप जो है 11 राशि और जो बचती हैं, यानी 12 राशि को आप आसानी से जान सकते हैं कि उसमें किस किस नंबर के नक्षत्र होंगे, और बहुत आसान तरीका हम उसको बता देंगे उसे भी। आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्ते, धन्यवाद, प्रणाम।